नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल की चोरी कैसे करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज के समय में पेट्रोल की कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और उसके साथ साथ गाड़ियों की भी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आप लोगों को पता है कि आजकल लगभग लगभग हर एक घर में एक बाइक या स्कूटी है। तो ऐसे में हमें उसमें पेट्रोल या डीजल भी भरवाना पड़ता है और पेट्रोल की कीमत वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ऐसे में अगर पेट्रोल की चोरी भी होने लग जाए तो कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो दोस्तों, आप इस चीज़ की टेंशन ना ले। आज मैं आपको इन्हीं सारे तरीकों के बारे में बात करूंगा कि पेट्रोल पंप वाले किन तरीकों से आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं किन तरीकों से ये चोरी करते हैं और हम कैसे पेट्रोल की चोरी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि पेट्रोल की चोरी कैसे होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पेट्रोल डलवाने गया पेट्रोल पंप पे, उसने बोला मुझे 100 रुपए का पेट्रोल डलवाना है। तो पेट्रोल पंप वाले ने वहां पे 100 एंटर किया और उसके बाद पेट्रोल 100 रुपए का डाल दिया और वो व्यक्ति पेट्रोल डलवा के चला गया। तो ऐसे में जो रीडिंग है वहां पे 100 रुपए आ जाएगी, मतलब रीडिंग 100 की आ जाएगी। और अगर उसके बाद आप जाते हैं पेट्रोल डलवाने और आप बोलते हैं मुझे 500 रुपए का पेट्रोल डलवाना है, तो ऐसे में क्या होता है कि पेट्रोल पंप वाला आपको बातों में उलझा देगा और बोल देगा कि आप पेट्रोल की टंकी खोलिए, या फिर दूसरी चीज़ों में उलझा देगा, दूसरी बातों में उलझा देगा और वो डायरेक्ट नोजल को निकालेगा और आपके गाड़ी की टंकी में डाल देगा। और आपका ध्यान क्योंकि वहां पे नहीं है कि वहां पे पहले से 100 रुपए का पेट्रोल कोई और लेके जा चुका है और आपने उसको बोल दिया है कि मुझे 400 का और पेट्रोल डलवाना है, तो वो क्या करेगा कि वहां पे क्योंकि 100 रुपए पहले है तो और 300 रुपए और हो जाएगा, 300 रुपए और हो जाएगा तो टोटल हो जाएंगे 400। और वो बोलेगा कि आपकी टंकी फुल हो गई है, 400 रुपए की हो गई है टंकी। लेकिन और रियल में आपके बाइक की टंकी में कितने रुपए का पेट्रोल गया? सिर्फ 300 रुपए का। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी लापरवाही या हमारी नासमझी की वजह से हमें 100 रुपए का पेट्रोल कम मिल गया। तो पहला ये तरीका होता है। तो हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले हम जब पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं और हम पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं, हमने बोला कि 400 रुपए का पेट्रोल डाल दो, तो सबसे पहले आपका ध्यान रीडिंग पे होना चाहिए कि वहां पे जीरो है कि नहीं। अगर जीरो नहीं है तो आप पेट्रोल पंप वाले से बोलिए और आपका सारा ध्यान सबसे पहले जीरो पे होना चाहिए, उसके बाद आप दूसरी बातों पे ध्यान दें। तो दोस्तों, अब हम ये बात कर लेते हैं कि दूसरा कौन सा तरीका होता है जिसके थ्रू हमें ठगा जाता है। तो दोस्तों, कई कई पेट्रोल पंपों पे ऐसा होता है कि मशीन में ऐसी सेटिंग की जाती है कि अगर आप उस पर्टिकुलर नंबर में अगर आप पेट्रोल डलवाते हैं तो आपको थोड़ा सा कम पेट्रोल मिलेगा। जैसे कि आप 100 रुपए का डलवाते हैं, 200 का डलवाते हैं, 500 का डलवाते हैं, 1000 का डलवाते हैं या 2000 का डलवाते हैं, तो वो अपने हिसाब से कुछ नंबर वो फिक्स करके रखते हैं। अगर आप उतने का ही पेट्रोल डलवाएंगे तो उसमें 500 ml, 20 ml, 40 ml कुछ कम आपको दिया जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि आप कभी भी एक फिक्स अमाउंट में पेट्रोल ना डलवाएं, जैसे कि 100 रुपए का ना डलवाएं या 500 का ना डलवाएं। आप ऐसे करें कि 501 का डलवा ले, 510 का डलवा ले, या फिर 2010 रुपए का डलवा ले, 2005 रुपए का डलवा ले। ऐसे आप डलवाएं, एक राउंड फिगर में ना डलवाएं। इससे क्या हो सकता है कि क्योंकि आपको पता नहीं है कौन से पेट्रोल पंप पे क्या सेटिंग की गई है, तो आप इस तरीके से आप बच सकते हैं इस वाले फ्रॉड से। तो दोस्तों, अब हम तीसरे टाइप के फ्रॉड के बारे में बात कर लेते हैं कि कभी कभी हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं और पेट्रोल वाले से बोलते हैं कि आप हमारे बाइक की टंकी फुल कर दीजिए। तो ऐसे में वो बोलता है ठीक है सर, आपकी बाइक की टंकी फुल हो गई है, 15 लीटर पेट्रोल आया है, उस हिसाब से आप पैसे दे दो। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी टंकी कितने लीटर की है, तो ऐसे में आप वहां पे ठगे जा सकते हैं। तो इसलिए कभी भी आप पेट्रोल पंप पे जाइए तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आपके पास जो बाइक है उसकी पेट्रोल की टंकी कितने लीटर की होती है। नॉर्मली जो बाइक की टंकी होती है वो 10.5 से 11 लीटर की होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी बाइक कौन से मॉडल की है या फिर आप कार यूज कर रहे हैं, जो भी है। इसलिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपकी बाइक या कार कितने लीटर की है। तो ऐसे में आप किसी भी फ्रॉड से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगला तरीका फ्रॉड का ये होता है कि पेट्रोल पंप वाला जब पेट्रोल डाल रहा होता है बाइक की टंकी में, तो बार बार क्लच को बंद कर रहा होता है, खोल रहा होता है, बंद कर रहा होता है, खोल रहा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि पेट्रोल बीच बीच में रुक जाता है और जिसकी वजह से उसका फ्लो बिगड़ जाता है और 5 से 10 ml, 20 ml या 50 ml पेट्रोल हमारी टंकी में कम जाता है। तो ऐसे में हमें यह ध्यान देना चाहिए कि पेट्रोल पंप बार बार उस गियर को ऑन ऑफ ना करे जिसकी वजह से पेट्रोल रुक जाए बीच में। तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और एक और नया
तरीका है जिसके थ्रू फ्रॉड होता है। आजकल क्या होता है कि पेट्रोल पंप वाले अपने पेट्रोल पंप में एक अलग प्रकार की चिप लगाते हैं। तो इस चिप से क्या होता है कि जब भी कोई भी बंदा पेट्रोल डलवाने आता है तो उसमें 20 ml 30 ml पेट्रोल कम डलता है, हर एक बाइक में, हर एक कार में। ऐसे में क्या होता है, दिन भर में वो कई लीटर पेट्रोल चुरा लेते हैं और जिसकी वजह से उनका मुनाफा होता है। तो जो ये तरीका है, जैसे कि ये चिप के जो थ्रू करते हैं, तो ऐसे में तो ये पकड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये उसमें क्या होता है, बहुत कम मात्रा में पेट्रोल की चोरी करते हैं, जैसे 20 ml 30 ml 40 ml। ऐसे में हमें पता नहीं चल पाता। तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है। लेकिन जो सारी चीजें मैंने आपको शुरुआत में बताया, अगर आप उन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप पेट्रोल की चोरी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं अंदर से मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए।